प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ पहला शामिल अध्याय 3 वचन 6 निकालेगा। यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शामिल। शामिल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, यहाँ इस वचन में एक छोटे से बच्चे के बारे में जिक्र है, जिसे एक स्त्री ने बड़ी मुद्दत के बाद मांग कर पाया है। वो बांझ स्त्री थी जिसका नाम हन्ना था, कोई संतान नहीं, और प्रभु से अद्भुत रीति से आंसू बहा बहाकर उसने इस बेटे को मांगा और इसका नाम उसने रखा शामिल, अर्थात मांग कर पाया हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वचन 7 को अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, मैं इसे पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, उस समय तक यहोवा को शामिल नहीं पहचानता था, ना ही यहोवा का वचन उससे मिला था। मतलब परमेश्वर से कोई पहचान नहीं, कोई जान नहीं, कोई आज्ञा नहीं, कोई विधि नहीं। पर एक बात थी इस लड़के में, पहली बात कि वो परमेश्वर के वेदी के निकटता में रहता, उसकी सेवा करता और परमेश्वर के दिए पर लगातार वो तेल डाला करता था। हालेलुया। नंबर दूसरी बात, वो अपने छोटपन में भी, छोटे अवस्था में भी इस बात के लिए वो प्रशिक्षित किया गया था और अपने आप को उसने मना लिया था कि वो परमेश्वर के साथ रहेगा, ना कि अपने माँ के साथ, ना कि अपने पिता के साथ। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये दो बात थी इस बच्चे के भीतर में। और अब जबकि यहोवा को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, उसका वचन उसके पास नहीं था, वेदी की निकटता और संसार, माता पिता, रिश्तेदार, परिवार, इनसे दूरी, ये दो स्वभाव के कारण परमेश्वर आधी रात के समय जबकि यहोवा का दीपक जल रहा है, परमेश्वर उसे पुकारता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज आपके जीवन में ये बात है कि मैं माता पिता, घर, संपत्ति, संसार की चीजें, भौतिक सुख सुविधाएं, मित्र, सखा, संबंधी, इन सब को छोड़कर हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं? क्या मेरे अंदर में परमेश्वर की वेदी की सेवा, परमेश्वर के कलीसिया की सेवा, परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को बचाने की सेवकाई का जलन है? यदि हाँ, तो निसंदेह प्रभु आपको भी पुकारेगा। हालेलुया। आपको मालूम है, पुराना नियम में, इसी पुराना नियम में आपको निर्गमन की किताब में आपको ये अंश मिलता है कि परमेश्वर का सेवक मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को चराया करता था। लेकिन परमेश्वर का चमत्कार देखिएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक दिन जब अपने भेड़ बकरियों को चराया करता था, परमेश्वर के परली और होरेब नाम पर्वत की ओर जब जलती हुई झाड़ी को उसने देखा, आग लगी हुई है, झाड़ियां जल नहीं रही है, भस्म नहीं हो रही, वो जाकर देखना चाहता। और जैसे उसने आगे कदम बढ़ाया, परमेश्वर के दूत ने पुकारा, मूसा मूसा, जिस भूमि पर तू खड़ा पवित्र भूमि है, अपने पांव की जूती उतार दे। जब आप वेदी की तरफ जाते हैं, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करता है। आप कई बार सोचते होंगे, प्रभु मुझसे बात कर, मुझे भी दर्शन दे, मुझ पर दया कर। कई प्रार्थनाएं आपने की, परंतु सबसे बड़ी गलती क्या है? हम कई बार प्रार्थना तो करते हैं, हम वेदी की तरफ तो जाते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, पर संसार की चीजें, संसार का वातावरण, संसार के भौतिक वस्तुएं, संसार का प्रेम, संसार के चकाचौंध हमें अपनी तरफ खींचता है। यानी दोनों बातें हमारे जीवन पर लगी हुई है और हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाते, हम परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन पाते। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मूसा के जीवन को देखिए। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, आप अगर 7 वचन को अगर पढ़ेंगे, शामिल की पुस्तक, उसका 7 वचन को अगर पढ़ते हैं, 3 के 7 और 8 को, तो लिखा है, बालक शामिल परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन उसको पहचानने में उसके गुरु ने, उसके अगवे नबी एली ने उसकी सहायता की। उसे बताया कि बेटा, जो तुझे पुकार रहा है वो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हम अपने जीवन में क्या अपने आत्मिक अगवे का अनुसरण करते हैं? क्या उसकी शिक्षा का पालन करते हैं कि हम उसकी अवहेलना करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं? परमेश्वर के लोगों, एली के लिए ये बहुत आवश्यक था कि वो अपने शिष्य को समझाए, पर शिष्य के लिए, यानी इस बच्चे के लिए भी बहुत आवश्यक था कि अपने गुरु से सीखे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, याजक एली उसको समझने में सहायता करता है कि अब जब वो पुकारे तो कहना, बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर, मुझे ये अनुग्रह प्रदान कर कि मैं तेरी वेदी के निकटता में रहूं। हम सब माता पिता जिनके संतान हैं, बच्चे हैं, हम सब अपने संतान को परमेश्वर के वेदी की समीपता में, प्रार्थना में, आराधना में लेकर आएं। कितने बार हम बोलते हैं ना, हमारा बच्चा भी छोटा है, अभी तो स्कूल जाएगा, अभी तो पीजी है, अभी तो काम कर रहा है, अभी तो होमवर्क कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हन्ना के लिए,
जिसने दूध छुड़ाया और अपने बेटे को अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर की वेदी के सम्मुख में दे दिया, और उसी का परिणाम है कि आज परमेश्वर शमूएल से बातें कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, राज सिंहासन, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, सब कुछ को छोड़ दिया, और आज बकरी जो चरा रहा था उसको भी छोड़ के, थोड़ी देर के लिए उसको भी छोड़ के आज वो परमेश्वर के पर्वत पर है। और परमेश्वर ने उससे कहा, मोजेस मोजेस, जिस स्थान पर तू खड़ा है मेरे बेटे, वो पवित्र भूमि है। आज आपसे भी प्रभु बात करेगा, आज प्रभु आप पर भी अनुग्रह करेगा यदि आप उसकी वेदी की सेवा करें, अपना सब कुछ जो संसारिक है छोड़ दें और परमेश्वर की पवित्रता को धारण करें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों के जिन पर दया कर प्रभु कि तेरी वेदी की सेवा करें, तेरे वचन के निकटता में बने रहें और तेरी वाणी को सुनने पाएं। प्रभु जी, आज यीशु के नाम से इनके मन मस्तिष्क खुले, इनके कान खुलें, ताकि तेरे पवित्र वाणी उन्हें सुनाई दे और ये अपने जीवन में तेरी महिमा को देखने पाए। पिता धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद। इस संदेश, इस वीडियो को देखने सुनने के लिए दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।